हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय महाकाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि जब तक शरीर साथ देगा तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक शरीर नहीं है या शरीर का ख्याल नहीं रख रहे, फिर आपसे ना पढ़ाई हो पाएगी और ना ही आपके सपने पूरे। सो शरीर का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। मैं पॉलिटी नहीं, संविधान पढ़ाऊंगा। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट होती है एक्ट 1773 के 3 से, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रेम्बल से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से टॉपिक ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे हमारे सारे के सारे एक्ट, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें भी पढ़ेंगे। पहले प्रेम्बल पढ़ ले, उसके बाद फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बस वो ऐड कर दे, आपकी पॉलिटी हो जाएगी। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना। मैं बाइलिंगुअल लेके आया हूँ। ये सीरीज बाइलिंगुअल होगी, जिसमें अगर कुछ शब्द रह गए तो आप जो मैं बोलूंगा हिंदी में वो लिख लेना। ठीक है, और हम प्रेम्बल से स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। सो है क्या प्रेम्बल, प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना है क्या? सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, आया कहाँ से है, नहीं आया कहाँ से है। सो प्रेम्बल सबसे पहले यूज किया था यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो सबसे पहले जिस कंट्री ने प्रेम्बल से अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया वो था यूएसए, अमेरिका। ठीक है, सो सोर्स भी वही है, स्रोत। हमारा प्रेम्बल का स्रोत या सोर्स क्या है? यूएसए, यूएसए कंट्री, अमेरिका। और इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई? भाषा हमारी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो रखूंगा, आज पहला दिन है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें तो बेसिक बेसिक चीजें, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ सही पढ़ाया जाएगा या पढ़ा जाएगा। ओके, सो कौन सी कंट्री? यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री who begins its constitution with preamble. यूएसए पहला देश था जिसने अपना संविधान प्रस्तावना से स्टार्ट किया। से पर आई होप ये से लिखा है क्या? तो यूएसए पहला कंट्री था जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था प्रियम्बल से। सो उसी से ही सब सारी कंट्रीज ने प्रियम्बल डाला, सारी इन द सेंस जिस जिसने भी डाला। ठीक है, बाकी किसी का तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, सो उसमें प्रियम्बल हो गई कहाँ से?
तो जिसने भी डाला। फिर आते प्रियम्बल है क्या। व्हाट इज प्रियम्बल। लुक, एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन होता है कि किसने प्रियम्बल को क्या कहा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बतानी है कि ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रियम्बल, ये सारा इसमें से होगा, पोल्टी में से, आपके लक्ष्मीकांत। ओके, सो इवन दो सारा कॉन्स्टिट्यूशन पोल्टी लक्ष्मीकांत में से होगा, बाहर का भी ऐड कर दूंगा, बट इसमें से कुछ नहीं छूटेगा। सो जैसे पालकी वाला ने कहा कि ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, वो बाद में लिखवाने वाला हूँ क्योंकि वो है स्टैटिक का पार्ट, ठीक है। अभी हम जो समझने वाला पार्ट है वो करेंगे। सो प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये क्या है, आत्मा कह सकते हो या फिर दिल, हृदय, किसका, भारत के संविधान का। ठीक है, भारत के संविधान की आत्मा है। अगर क्वेश्चन करे आपको, आपसे कोई कि भारत के संविधान की आत्मा क्या है, तो सिंपल प्रियम्बल है। जैसे हमारी बुक स्टार्ट होती है, एनसीईआरटी स्टार्ट होती है या कोई भी बुक स्टार्ट होती है, उस पे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, उस पे सबसे पहले उसकी बेसिक्स, उसके अंदर है क्या क्या, किस लिए वो काम आएगी, क्या पढ़ना है उसमें, किसको पढ़ना है, वो सब चीजें लिखी रहती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, ठीक है, और उसका बेसिक होता है, वो उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कि इसमें है क्या क्या पढ़ना है, किसके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है, वो सब चीजें हमारा प्रियम्बल में है। सेकेंड थिंग, इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस, यह है लक्ष्मीकांत की लाइन, इंट्रोडक्शन प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन या ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस का मतलब भी प्रस्तावना होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब आपका परिचय। क्या है परिचय या प्रीफेस है उसका, प्रीफेस इन द सेंस जो आपको सबसे पहले दिखाई दे। अगर इंसान सामने से आ रहा है तो सबसे पहले जो दिखाई देगा वो प्रीफेस है उसका। आप बुक का जो कवर होता है, ठीक है, जो सजा धजा हुआ होता है, उसका प्रीफेस है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस क्या है, प्रीएम्बल। सो क्वेश्चन आए कि प्रीफेस या इंट्रोडक्शन क्या है, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रीएम्बल, प्रस्तावना है। फिर क्या और क्या, मतलब मैंने बताया ना कि उसके अंदर है क्या, उस बुक के अंदर होता क्या है, और क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, वही सी चीज है, एक रिपीट कर रहा हूँ इनको, मतलब है क्या, किस लिए है, और कौन क्या उसे पढ़ के मिलेगा, ये सब चीजें लिखी होती है। इसलिए ये क्या करता है, हमें एक्सप्लेन करता है एम्स ऑफ गवर्नेंस, सॉरी गवर्नमेंट कह रहा था, गवर्नेंस के। शासन के उद्देश्य, क्या बताता है शासन के उद्देश्य, एक्सप्लेन एम ऑफ गवर्नेंस, कि आपकी पॉलिटी कैसी होगी, जैसे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ठीक है, रिपब्लिक, ये सब चीजें हमें बताता है क्या, प्रीएम्बल। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक,
रिपब्लिक। इन सब चीजों को, इन वर्ड्स को भी मैं समझाऊंगा हिंदी में, इनको क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट समाजवादी, कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। डेमोक्रेटिक हम बोलेंगे लोकतांत्रिक, लोकतंत्र। रिपब्लिक, ये आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना प्लीज। रिपब्लिक मीन्स स्वतंत्र में भी गणतंत्र, हाँ गणतंत्र, जो भी होगा आप देख लेना प्लीज। मतलब सोशलिस्ट कैसी उसकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी। डेमोक्रेटिक मीन्स आपका एक हेड होगा जिसको आप चूज कर सकोगे, या आपको वोट करने का राइट होगा, सबके पास एक अधिकार होगा। और रिपब्लिक मीन्स आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, आप पूरे स्वतंत्र हैं एक तरीके से, ठीक है। ये सब चीजें कौन बताता है, प्रियम्बल बताता है। क्या, शासन के उद्देश्य बताता है। कैसे, मैंने वो बता दिया। आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या करता है, गवर्नेंस के मतलब शासन के उद्देश्य बताता है, एम्स बताता है गवर्नेंस के, ठीक है। थर्ड थिंग, हेल्प इन गिविंग जुडिशियल मीनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है, ये हमारे संविधान को न्यायिक अर्थ, हाँ, संविधान को न्यायिक अर्थ, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लिख लेना। ये संविधान को न्यायिक अर्थ देने में सहायता करता है, ठीक है। ये बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, ठीक है। वो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो यहाँ से निकल के आया, ठीक है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम रिपब्लिक हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। ये सब चीजें बताएगा हमारा प्रियम्बल। सो प्रियम्बल क्या क्या है, ये सिंपल सी चीज कि इंट्रोडक्शन है ये संविधान का, आत्मा है ये संविधान की, प्रीफेस है ये संविधान का, ये हार्ट है, हृदय है संविधान का। अब प्रियम्बल में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 42nd, 42वां संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, ठीक है। उससे, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब लघु संविधान भी बोलते हैं जिसे, वो आया 1976। उसने 3 चीजें ऐड की संविधान में। फर्स्ट, समाजवादी सोशलिस्ट, सेकंड सेक्युलर इंटीग्रिटी, इसे समाजवादी बोलेंगे। सेक्युलर को धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इंटीग्रिटी अखंडता। जो हमारे 42nd संविधान संशोधन आया, उसने ये 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में जोड़े।
पहला सोशलिस्ट समाजवादी, सेकंड सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, थर्ड इंटीग्रिटी अखंडता। ठीक है, इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, ये याद रखना, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी और डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, कोई भी दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया, या फिर आपको 4 दे देगा, इनमें से एक दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया? सेकंड 42nd, और 42nd किस टाइम आया? 1976। सो ये चीज याद रखना, 4-5 क्वेश्चन एक ही लाइन से बन जाते हैं। अब आता है प्रीएम्बल में है क्या। प्रीएम्बल हमें बताता क्या है। ये बताता है हमारा सोर्स ऑफ पावर, कि हमारी जो पावर का, शक्ति का स्रोत है, शक्ति का जो स्रोत है हमारी कंट्री का, वो क्या है। आपने सबसे पहले प्रीएम्बल में एक लाइन पढ़ी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग। सो पीपल, यहाँ लोग, हम भारत के लोग, हम है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से आज पूरी कंट्री है। अगर हम ही पीपल, हम लोग ही ना हो तो ना ही ये कंट्री हो, ना ही ये गवर्नमेंट हो, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मायने नहीं है किसी भी चीज का। सो तो पावर, यहाँ पे पावर का जो सोर्स है वो कौन है? पीपल, मतलब लोग, हम लोग। ठीक है, सोर्स क्या है? पीपल। ये हम लोग जो है वो है यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि हम लोग ही हमारे संविधान की या हमारी इंडिया की पावर है, हमारे गवर्नेंस की पावर है, हमारे हाथ में है सारी पावर। गवर्नमेंट को हम चलाते हैं, कोई और नहीं। हम लोग जो उसकी जनता है वो चलाती है। वो चीज हमें कौन बताता है? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की पहली ही लाइन। ओके, सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि हमारी जो राजनीति है, जो भारत की राजनीति है, उसकी प्रकृति कैसी होगी। भारतीय राजनीति की प्रकृति कैसी होगी। सो भारत की राजनीति है कैसी। यहाँ पे एक स्टेट होता है, हेड, हेड ऑफ स्टेट होता है। कौन होता है हेड ऑफ स्टेट? सबसे पहले देखो कि हम फिलहाल क्या है, सोवरेन, संप्रभु देश है। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? अब इसका ये वर्ड का मतलब समझो कि सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। मतलब इसका होता है कि हम, जो हमारा देश है, जो बाउंड्री है हमारी, उस बाउंड्री के अंदर प्लस उससे बाहर के डिसीजन जो हमारे देश के लिए होंगे वो हम इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। ठीक है, जैसे
देश जब ही बनता है जब एक बाउंड्री हो, सबसे पहले एरिया होना चाहिए, फिर पीपल होने चाहिए। अब पीपल का एक लीडर होना चाहिए। अगर लीडर भी है और अगर वो अपने डिसीजन उन जनताओं के लिए डिसीजन खुद नहीं ले रहा हो, कोई और देश ले रहा है या किसी और चीज को, वो देश नहीं माना जाएगा। लाइक एग्जांपल तिब्बत, तिब्बत की एरिया भी है, जनसंख्या भी है, नाम भी है, सब कुछ है, नेशनलिटी भी है, बट उनकी जो डिसीजन है, जो उनकी सरकार है, वो चाइना चलाती है। ठीक है, ऐसे ही वो, इसलिए वो सॉवरेन नहीं है। ऐसे ही अगर हमारा देश, कंट्री कितनी भी बड़ी हो और डिसीजन कोई और ले हो, तो फिर एक कॉलोनी है या फिर एक वो कैन से डोमिनियन स्टेट है। तिब्बत, तिब्बत की बात कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो सोवरेन संप्रभु देश कब होगा? जब उसके डिसीजन वो खुद ले, स्वतंत्र तरीके से, उसमें ना तो कोई बाहर वाला हस्तक्षेप करे, मतलब इंटरफेयर करे। ठीक है, कोई बाहर वाला आके इंटरफेयर ना करे, और ना ही उसके दबाव में लिए गए हों वो डिसीजन। ठीक है, सो ये क्या बताता है हमारी इंडियन पॉलिटी, कि हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं, हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे, और कोई भी कंट्री या अदर कंट्री हमारे ना तो डिसीजन लेगी और ना डिसीजन के बीच में आएगी। ये चीज दिमाग में डाल लेना। सो लेकिन उस ये संप्रभु कब हुआ? कोई बता सकता है संप्रभु हुआ कब? अगर कोई डेट पूछने लगे कि हमारा जो इंडियन कंट्री है, जो इंडिया है, वो सोवरेन कब बना, वो संप्रभु कब बना? सो सबसे पहले कॉलोनियल था, कॉलोनी स्टेट, मतलब औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। ठीक है, कब से कब तक ये था? 15 अगस्त 1997 तक। कब से? जब से ब्रिटिश ने रूल करना स्टार्ट किया था, तब से ये कॉलोनी था। ठीक है, फिर ये बना डोमिनियन। इसकी हिंदी मुझे नहीं मिली, आप प्लीज सर्च कर लेना, वैसे मुझे लगता है डोमिनियन ही होता है। ठीक है, डोमिनियन स्टेट हुआ। डोमिनियन स्टेट कब से कब रहा? 15 अगस्त 1997, सॉरी 47, 47 1947 टू जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया, 25 जन 1950। फिर ये हमारा आ गया सोवरेन, SOVEREIGN, संप्रभु। ठीक है, कब से? 25 जन 1950 से अब तक जो इसके रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और उसी के ही हिसाब से हमारा इंडिया चलता है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट चलती है, और इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही कोई बाहर का लोग, ना ही बाहर की कोई कंट्री, प्लस ना ही हमारे डिसीजन कोई और ले सकता, ना वो हमारे हाथ में है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट बनाना हमारे हाथ में है। सो ये चीजें बताता है हमारा प्रीएम्बल। आई होप आज के लिए बहुत है, 25 मिनट्स की। मैंने ट्राई किया है कि मैं आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ, और धीरे धीरे ये सही बेहतर हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स नहीं मिल पाए मुझे, धीरे धीरे सही हो जाएगा, सीखेंगे, आप लोगों से ही सीखेंगे। सो प्लीज रिव्यू दिस वीडियो, और कैसा लगा आपको ये पहला लेक्चर, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं ये भी बता देना, और क्या समझ आया ये भी बता देना, और अपनी पॉलिटी से एटलीस्ट इतना स्टार्ट करके आना।
ठीक है। उसके बाद हम सोशलिस्ट ये सारी की सारी टर्म पढ़ेंगे और कुछ केसेस भी पढ़ेंगे जो हमारे प्रियम्बल और हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड है। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।